हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके पेपर में देखने को मिलता है। और इसको अगर आप बात करें तो हिंदी में गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड के नाम से जाना जाता है, फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है इन इंग्लिश। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, इसको मेन माना जाता है, ऐसे इसको कहा जाता है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट इसको समझने के बाद में आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर है ये 2.2। एक्सरसाइज आपकी क्या है, 2.2 है। तो इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें पहले क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि पहली चीज हमको जीरोस फाइंड करने हैं, और सेकेंड थिंग में हमको प्रूव करना है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, इनके बीच में हमको क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है कि क्या है। ओके, क्लियर। कोफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स कह सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग कोफिशिएंट्स बन जाता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप देखना है कि सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करते हैं, अब यही इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज के लिए भी देखना क्या होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम इस वाले को उठाएंगे जो भी आपका कांस्टेंट टर्म दिया गया है, और इसका ये इसके साथ में अगर कोई नंबर दिया होता, ठीक है, कोई 2 4 10 ऐसे नंबर्स दिए होते, तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते। यानी ये इक्वेशन जो होती है इस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसकी फॉर्मेट में मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सी और ए यानी इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी 8 और यहां क्या है 1, तो 8 बन जा क्या होगा, ये आएगा 8। ठीक, और दूसरी चीज हम इसका देखते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, तो हमें यहां माइनस का 2 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच से ही हम क्या करते हैं, निकालते हैं। हम क्या करेंगे, जो इसको फैक्टराइज करने के लिए, इसके जीरोस निकालने के लिए पहले हम यहां देखेंगे कि ये क्या है, 8 है और ये है 2। तो ये है, ये 8 हमें ऐसे क्या करने हैं, इसके 2 टुकड़े करने हैं 8 के, ऐसे टुकड़े कि जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और जिनका अगर यहां देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस आ रहा है, यानी ये इस वाले माइनस को यहां माइनस आ रहा है, तो माइनस करने पे क्या हमें मिले, माइनस का 2 मिले। तो 2 टुकड़े ऐसे चाहिए हमके 8 के। तो डायरेक्टली वैसे तो मुझको पता है डायरेक्टली क्या आएगा, लेकिन अगर जो कोई बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, या ऐसे कोई नंबर है जिनके आपको डायरेक्ट नहीं क्लियरली पता चल रहे हैं कि वो 2 नंबर्स कौन से होंगे, तो हम इसके लिए इसको क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी इसके ये 3 टुकड़े मिल गए। ठीक है, 3 फैक्टर्स मिल गए। क्या मिल गए, इसके 3 फैक्टर्स मिल गए। अब 3 फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इस 2 को और इन 2 को। ये 2 2 जा 4 और ये 2, तो 4 2 जा क्या होता है 8, 4 में से 2 गया 2, यानी अगर हम 2 फैक्टर्स इसके निकालें तो कौन कौन से आएंगे, 4 और 2 आएंगे। क्लियर, तो इसके 2 फैक्टर्स क्या हो गए, 4 एंड 2, ये मिल गया। तो इसके 2 फैक्टर्स क्या है, 4 एंड 2। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि यहां पे हमें 2 कौन सा चाहिए, माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और माइनस का 8 भी है, तो माइनस का 2 और
प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा माइनस का 8 आएगा, आ रहा है, और माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 मिलेगा, मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हमें निकालने होते हैं। हम दोनों देखते हैं एक्स स्क्वायर, और मेनली अगर ऐसे ना भी करो तो सिंपली आप जान सकते हो कि यहाँ क्या है, कौन क्या है, माइनस का 2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8। इस तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहां बचा x, यहां से x निकल गया, माइनस का 4 बचा, यहां देखो प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 यहां पे कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x बचेगा, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बचेगा, 2 4 जा 8। देखिए 4 के 8 के 2 टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 4 आएगा, हमने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। ये x माइनस 4 अगेन कॉमन हो जाएगा, दूसरी बार कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 इधर आ जाएगा, और ये एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा, ये आ गया। अभी जीरोस हमको पता नहीं चले, लेकिन यहां से पता चल जाएंगे। हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम यहां लगाएंगे इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और अगर इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कहेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। यानी यहां से हमको जीरोस मिल गए, 2 जीरोस मिल गए, कौन सा, एक तो हो गया आपका 4 कॉमा, और दूसरा क्या है, माइनस का 2, ये 2 जीरोस मिल गए, क्लियर। जीरोस हमको फाइंड करने थे, जीरोस मिल गए। अब दूसरी चीज हमको क्या है, रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी यहां से अगर मैं b वाले इस वाले अभी आपको मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन में a, क्लियर। ये देखो x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट माइनस का b, ये b आ गया, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो माइनस b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस b अपॉन ए, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट नंबर अपॉन में, यहां पे ये लिख लेता हूं, पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट, एस तो छूट गया, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाता है c अपॉन ए, 9 नहीं है, ये c अपॉन ए है, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। इतना क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब आगे की बात करता हूं, ये क्लियर हो गया ना, पूरा इरेज कर देता हूं इधर से, आपको जीरोस मिल गए, जीरोस मिल गया। इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यही इक्वेशन थी, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या है, हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में, तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस का सम यहां कर लो, क्या हो गया, 4 प्लस का माइनस का 2, यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल टू ये 4 माइनस 2 होगा, ठीक है। यहां से b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 अपॉन में 1, ठीक है, और यहां क्या है, माइनस का 2। ये फॉर्मूला जो लगता है वो प्लस के लिए लगता है, यहां पे b की वैल्यू क्या है, ये पूरी b की वैल्यू है माइनस का 2, क्लियर। तो प्लस वाले के लिए फॉर्मूला लग रहा है, तो अगर माइनस में कोई वैल्यू दी होगी तो माइनस में ही आएगी। इक्वल में यहां क्या आ गया, 4 में से 2 गया 2, तो ये माइनस माइनस
क्या हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये क्या है, ये रिलेशन जो दिया गया है ये सही है। क्लियर। अब प्रोडक्ट, ये रिलेशन आ गया, सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स और सम ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशन मिल गया, ये सही है, यानी ये इक्वेशन सही है और इसके आंसर्स करेक्ट हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर ये इक्वल आएंगे तभी ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज रॉन्ग होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही रिलेशन हमको बताना था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, यहां क्या हो जाएगा c अपॉन में a, यहां 4 टू जा -8, ये देखो माइनस का 8 अपॉन 1 आएगा इज इक्वल टू माइनस का 8, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, -8 इज इक्वल टू -8, यानी ये क्लियर है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन जो था, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। तो आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आया होगा। अगला देखिए, सेकेंड क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s एंड प्लस का 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहां देखो, इसमें मैंने क्या बताया था कि आप क्या करेंगे, इसको और इसको, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा, कितना आ रहा है 4, और ये कितना आ रहा है 4, ठीक है। यानी आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा हो 4, और जिनको प्लस करने पर कितना आ रहा हो 4। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 4, दो ही है। तो यहां से सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के ले लो, माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1। सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2s कॉमन है, यहां क्या बचेगा 2s बचेगा, और यहां माइनस का 1, ठीक है, 2s निकल गया तो 1 ही तो बचा। और यहां सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन है, तो ये माइनस यहां से निकाल लिया, तो ये माइनस का था ये हो गया प्लस का, और ये प्लस का था ये हो गया माइनस का, 2s माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम आ गया, तो इसको अगेन कॉमन कर लेंगे, और यहां पे 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये देखो सेम आ गया। क्लियर, 2s माइनस 1, यानी इसको हम कह सकते हैं ये क्या हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो जब भी स्क्वायर में बात करते हैं तो यहां से हम अगर सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर बन गया, दो बार दिया है स्क्वायर है, यहां से सॉल्व करते हैं तो ये अगर इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो ये 2s इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस का उधर प्लस का जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में भी इस बात वही है कि इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी 1/2 और 1/2, सेम है, स्क्वायर में है तो सेम है, ये दो वैल्यूज इसकी आ गई। क्लियर। अब हमें क्या करना था, इसको रिलेशन से बताना है, तो यहां से सम निकाल लेंगे पहले, सम ऑफ जीरोज, सम करिए 1/2 प्लस 1/2, यहां माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, तो माइनस का बी, बी माइनस में नहीं, बी क्या है माइनस का 4 अपॉन में 4, यहां से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1 + 1/2, यहां से माइनस का माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा 1, ये 1 1 2/2, इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, या ये भी आधा आधा क्या होता है एक होता है, हाफ एंड हाफ, दोनों को ऐड करोगे 1 हो जाता है, ये आ गया, यानी ये सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/2,
यहां से सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 4, यहां से 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ये भी क्लियर आ गया। तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, यानी रिलेशनशिप दोनों में क्या है, सही है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्लियर, अगले पे आते हैं। जहां पर भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको मैं दोबारा से समझा दूंगा। थर्ड, थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें क्वेश्चन भी काफी हैं, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। जरूरी नहीं है ये किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, हमको अपने ही फॉर्मेट रखना है, ax² प्लस bx प्लस 3c इज इक्वल टू 0, इस तरीके की फॉर्मेट में ही हमें इसको रखना होता है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। ये 6 3 जा कितना होता है, करिए, 6 3 जा 18, यानी मल्टीप्लाई करने पर 18 होना चाहिए, और माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, इस वाले को देखना है तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए 7। तो ऐसे दो ही टुकड़े 18 के होते हैं, एक 9 और दूसरा 2, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया 7 आता है। यहाँ सॉल्व करेंगे 6x² और माइनस में बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर क्या आएगा, माइनस का चाहिए तो माइनस में 9x ले लेंगे बड़े नंबर को, प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस का 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहां बचा, और x भी तो है साथ में, यानी 3x कॉमन है, यहां क्या बचा 2x, 3 2 जा 6 और x² होता है, यहां से 3 निकल गया, एक क्या बचा 3 और x भी निकल गया, तो 2x माइनस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, प्लस का 1 कॉमन करेंगे, प्लस जब कॉमन करते हैं तो अंदर के मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर, तो यहां से क्या बचा, ये दोबारा से देख लो, ये दोबारा कॉमन है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 अगेन कॉमन हो गया, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या गया 3x प्लस 1, इस तरीके से यहां से सॉल्व करेंगे तो इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, कितनी आ गई, x की वैल्यू 3/2, और इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 1/3। क्लियर, ये दोनों चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, रिलेशनशिप दिखाना है, तो सम ऑफ जीरोस देखेंगे। सम ऑफ जीरोस, यहां दोनों को दो जीरोस आ गए, यहां से जीरोज लिख लिया करो, अगर नहीं याद रहता है तो जीरोज लिख लिया करो। जीरोज क्या आ गया 3/2 कॉमा माइनस का 1/3, ये दोनों जीरोज आ गए। यहां से सॉल्व करते हैं तो ये क्या है 3/2 और प्लस में ये क्या है माइनस का 1/3, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन में a फॉर्मूला हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस है मल्टीप्लाई मत समझना, ये 3/2 माइनस का 1/3 ये आएगा। b की वैल्यू यहां देखो कितनी है, माइनस का 7 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6 दी हुई। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टी, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा 6 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और माइनस 2 1 जा, यहां से सॉल्व करोगे ये कट गया, कितना बचा 7 अपॉन में 6, यहां से 9 में से 2 गया 7 अपॉन में 6, ये दोनों इक्वल आ गया, यानी रिलेशनशिप सही है। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस में 1/3, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c अपॉन ए, c क्या है माइनस का 3, a की वैल्यू क्या है 6, यहां से सॉल्व करो तो ये 3 से 3 कट गया, ये क्या आ गया माइनस का 1/2, यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये भी रिलेशनशिप सेम आ गया, यानी इक्वल आ गया, तो ये क्या है करेक्ट है।
आपका आंसर क्लियर हो गया। गॉट इट? ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हो गए। अगला देखते हैं। वैसे फिलहाल 3 क्वेश्चंस आज के लिए काफी हैं, बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। क्लियर? जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको अदर 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगली क्लास में उन 3 क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन दूंगा, आपको सॉल्व करवाऊंगा यहीं सामने, लेकिन उससे पहले आप खुद से सॉल्व करें और फिर मैच करिएगा कि आपने जो अदर 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो सही थे या नहीं थे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे टाइम टू टाइम आपको मेरी क्लासेस मिलती रहें और आप ऐसे ही मैथ्स की प्रैक्टिस मेरे साथ में करते रहें। ओके, एंड और भी क्लासेस मेरी हैं मैथ्स की। मैंने ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों कंप्लीट कर दिया है। अब ये टॉपिक स्टार्ट किया है, 2.1 क्लियर हो चुका है, 2.2 चल रहा है। तो आप जो इससे पहले की क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो साइड में आपको पॉपअप दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी बाकी क्लासेस को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।